Hello guys, a warm welcome to you all on my channel God's Glory by Sukhmani. How are you all doing? I hope आप सब अच्छे होंगे। आज की टैरो कार्ड रीडिंग का टॉपिक इस पे होने वाला है कि आपकी पर्सन करंटली इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। सो रीडिंग से कनेक्ट करने के लिए एंड सही गाइडेंस के लिए आप प्लीज़ रीडिंग को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उससे एनर्जी एक्सचेंज हो जाएगा और आपको सही गाइडेंस मिल पाएगी क्योंकि आप रीडिंग से कनेक्ट कर पाएंगे। ओके एंड रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप हार्ट भेज सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर या फिर लिखकर भेज सकते हैं क्लेम दिस रीडिंग। मैं आपको बताना चाहूँगी मेरा एक और चैनल भी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड वहाँ पर भी आप इस तरीके की टैरो रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। जो भी लोग पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं, क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं, हीलिंग सेशंस कराना चाहते हैं या फिर अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाहते हैं, अगर आपको टैरो कार्ड सीखने में इंटरेस्ट है, प्रोफेशनली करना चाहते हैं, मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द रीडिंग। बहुत ही पॉजिटिव माइंड से इस रीडिंग को देखिएगा, अपने पर्सन के बारे में सोच सकते हैं जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू। We have got few cards. Let us see. The first one is 8 of Wands. Then we got the Devil. Wheel of Fortune, King of Wands and 7 of Wands. Bottom of the deck, 5 of Cups. Okay. So guys, I can clearly see that this person is missing you. ये जो भी पर्सन है आपको बहुत ही मिस कर रहे हैं एंड पुरानी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा इनके मन में, जैसे होता है ना कि एक इंसान पुरानी बातों को याद कर रहा है और जैसे वो यादें, वो बातें, वो पुरानी एनर्जी। 4 ऑफ कप्स भी है यहाँ पे, 5 ऑफ कप्स भी है यहाँ पर एंड आई फील जैसे ये पर्सन जो चीज़ें बिखर गई हैं, जो रिश्ते ख़त्म हो चुके हैं आप दोनों के बीच में, उसके बारे में ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हो सकता है कि आप भी इसी एनर्जी में हो। जैसे आप देखें किस तरीके से ये गर्ल जो है पास्ट को देख रही है, पास्ट के बारे में सोच रही है, सैड फील कर रही है। तो ऐसी ही एनर्जी मुझे दिख रही है आपके पर्सन की। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन के पास सब कुछ हो सकता है, एज एन मे बी अपने जिस भी स्टेट में वो हैं अभी, शायद बहुत ही अच्छे तरीके से वो रह रहे हैं, अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, पर कहीं ना कहीं उनके दिल में वो शांति नहीं है, वो सुकून नहीं है। स्पेशली जब वो अकेले होते हैं, वो किसी के साथ नहीं होते हैं, तो वो ज़्यादा आपको याद करने लगते हैं और ये रात का समय ज़्यादा होता है। मुझे लगता है रात इनको बहुत परेशान करती है, ये सो नहीं पाते हैं ढंग से। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो कनेक्ट आपके साथ फील करने की कोशिश करते हैं कि वो जो खूबसूरत समय हुआ करता था जब हम साथ में हुआ करते थे, तो वो वैसी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। कहीं ना कहीं इमोशंस में बह जाते हैं और अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, क्लोज्ड ऑफ हैं बहुत ही ज़्यादा। कभी कभी सोचते भी हैं कि आपको कॉल लगा दें, बात कर लें एंड मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ही दिनों में आपकी इस पर्सन से बात होने वाली है, बहुत ही जल्द, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास कार्ड है वो 8 ऑफ वॉन्ड्स का है। तो ये सोच रहे हैं ना आपसे बात करने का, मुझे ऐसा लगता है जल्द ही ये आपसे बात करेंगे, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बहुत ज़्यादा स्पीड के बारे में बताता है। दिस पर्सन कांट वेट टू रिकनेक्ट विद यू, रिकनसाइल विद यू एंड ये आपकी तरफ आ जाना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़ोरों शोरों से आपकी तरफ आएंगे एंड पूरे तरीके से रेडी होके आएंगे, बहुत सारी ब्लेसिंग्स के साथ आएंगे। कम्युनिकेशन भी दिखाता है ये कार्ड। तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो लोग हैं यहाँ पर बहुत अच्छे से, मुझे लग रहा है आपके रिलेशनशिप में एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है और इस पर्सन की तरफ से ही होगी। तो बात करने की बहुत तमन्ना है इस पर्सन को एंड साथ में मैं ये भी देख पा रही हूँ विद दिस किंग ऑफ वॉन्ड्स कि ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं हो सकता है कि अपने आप को काफ़ी बैलेंस करके रखे हुए हैं। ये सामने से नहीं दिखा रहे हैं दैट ही इज़ फीलिंग फॉर यू एंड ही वांट्स टू बी विद यू, वांट्स टू रिकनसाइल विद यू। ये आपके साथ आना चाहते हैं, वापस सब चीज़ें अच्छी करना चाहते हैं। ये अभी जो है नहीं सोच रहे हैं इस तरीके से कि मुझे जाना चाहिए। जैसे होता है ना कभी कभी एक इंसान इस तरीके से सोचता है, इसको इनको ऐसा लगता है कि अगर मैं चला गया तो मेरी ईगो भी तो डाउन हो जाएगी ना। तो एक वैसी एनर्जी भी मुझे दिख रही है कि चाहे अंदर से तड़प रहे हैं
आपके पास भी आना चाहते हैं, रोज सोचते भी हैं बात करने के बारे में, बट ईगो इतनी ज़्यादा हावी हो चुकी है कि वो इनको आने नहीं दे रही है। आप देखिए ये पर्सन जो है, इस पर्सन ने आंखें बंद कर रखी हैं और इससे आगे बैठे हुए हैं ये शेर, ये लायन बैठे हुए हैं। लायन की एनर्जी कैसे होती है, कितनी स्ट्रांग एनर्जी होती है ना, कितनी पावरफुल एनर्जी होती है। हर कोई उसके पास जाने से पहले सोचता है। तो ये जो ऑब्स्टिकल आ रहा है ना, ये जो थोड़ा ईगो भी हो जाता है कि हाँ मैं ही जंगल का राजा हूं, यू नो। तो वो एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है कि ये पर्सन जो है ना वो कहीं ना कहीं उनकी ईगो उनको रोक रही है, क्योंकि पर्सन से पहले क्या है, उनकी ईगो उनको रोक रही है आप तक पहुंचने के लिए कि मैं सब कुछ मेरे पास है। हो सकता है बहुत अच्छी फैमिली से हो, बहुत अच्छा फैमिली बैकग्राउंड हो, जो भी इनके लिए, जो भी जिस भी चीज़ को ये बहुत ज़्यादा मानते हैं कि हाँ मेरे पास तो ये है, तो मैं क्यों जाऊं। तो हो सकता है कि इसलिए ये पर्सन अभी आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, बट डेफिनेटली आपको बहुत याद करते हैं, बहुत ही इनके इनके माइंड में आपकी सब चीज़ें चलती हैं, अपने को कंट्रोल करके बैठे हुए हैं। देखो आप कि ये पर्सन जैसे इनको ऐसा लगता है कि मैं हूँ, यू नो, ये सबको कंट्रोल कर सकते हैं, तो वैसे ही ये खुद को कंट्रोल करके बैठे। इनको ये नहीं पता कि किसी को क्या कंट्रोल करना है, कि आप खुद को ही कंट्रोल कर रहे हो और अपने आप को ही। आप जब हम जिंदगी में अपने आप को इतना ज़्यादा उस शेल में डाल लेते हैं ना कि नहीं ये नहीं वो नहीं ये नहीं वो, तो अपने को जकड़ के रखते हैं। हम जिंदगी को वैसे नहीं लेते जैसे वो आ रही होती है हमारे पास, और हम आधी चीज़ें उसमें मिस आउट कर देते हैं। वो नहीं करना है, और वही ये पर्सन कर रहे हैं। तो अभी जो है मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस भी हो सकता है, एंड हो सकता है कि ये पर्सन किसी तरीके की एडिक्शन में, कोई गलत रिलेशनशिप में, किसी के नेगेटिव इन्फ्लुएंस में, कोई नेगेटिव एनर्जी के अंडर स्टक है, जिसकी वजह से ये पर्सन ज़्यादा यू नो उस एंगल पे सोच ही नहीं पा रहे हैं जिस एंगल पे आप सोच रहे हैं। क्योंकि मुझे आपकी तरफ से जो वाइब्स फील हो रही है, जो भी यहाँ पे व्यूअर्स हैं मेरे, उनके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लोग बहुत ही प्योर दिल से इस पर्सन को चाहते हो कि ये आपके पास आए, यू नो, एंड ये रिश्ता आगे बढ़े। एक सच्चे अच्छे मन से आप लोग चाहते हो, बट ये पर्सन जो है एक गलत तरीके के रिलेशनशिप के अंदर या तो फंस गए हैं, या फिर कोई फिजिकल अट्रैक्शन इनको किसी से हो सकती है, या फिर हो सकता है कि इनकी फैमिली इश्यूज जो हैं वो यू नो इनको रोक रहे हैं। Something or the other is there with this person which is stopping him to come to you. So ये क्लियरली मुझे यहाँ पर दिख रहा है, एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो एनर्जी है इनको इतनी ज़्यादा टेम्पटिंग लग रही है, वो टेम्पटेशंस में आके ये फंस गए हैं कि मैं ही मैं हूँ। जो ईगो है, वो जो एडिक्शन है, दैट लास्ट एंड यू नो ऑल दोज नेगेटिव थिंग्स, वो इनको कहीं ना कहीं वो रोक रही है। तो ये एनर्जी मुझे ऐसा दिख रही है, बट ये पर्सन फिजिकली काफ़ी अट्रैक्टेड है आपसे भी। व्हील ऑफ फॉर्च्यून हमको ये बताता है कहीं ना कहीं ये पर्सन अपना कर्मा भी फेस करेंगे। डेफिनेटली पर्सन अपना कर्मा फेस करेंगे। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे 10 घंटे में हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए 10 दिन हो सकते हैं। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको कुछ ऐसा रियलाइजेशन होगा कि जिसमें ये पर्सन खुद अपने आंसर्स ढूंढेंगे और आप तक पहुँचेंगे, और इनको ये चीज़ समझ में आएगी कि इतना समय मैंने सिर्फ गवाया है इसके बिना रहकर। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 7 ऑफ वॉन्ड्स है, तो धोखा मिलने की इनको भी बहुत चांसेस है। अगर आपको धोखा मिला है इस पर्सन से, इन्होंने अगर कुछ कहा था आपको और इन्होंने दिया कुछ और है, और फॉल्स प्रॉमिसेस किए थे आपके लिए, इन्होंने नहीं लड़ा और वो सारी चीज़ें, तो अब मुझे लग रहा है कि ये खुद से चलकर आपके पास आने वाले हैं। और हो सकता है कि तब आप अपना एटीट्यूड दिखाएं कि यू नो आई डोंट वांट दिस कनेक्शन एंड आई एम सॉरी, आई एम जस्ट ओवर यू। तो हो सकता है कि तब ये पर्सन ज़्यादा आपके पीछे आए एंड आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाएं कि मैं सब कुछ से लड़ूंगा तुम्हारे यू नो तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा। जैसे अभी देखिए, जैसे ये पूरा तैयार होकर ये एक वॉन्ड से लड़ने के लिए, ये पीछे 6 वॉन्ड से लड़ने के लिए तैयार है। ये अकेला इंसान, यहाँ पे 6 वॉन्ड आपको दिख रहे हैं ना आगे, ये एक लेकर लड़ने को तैयार हो रहा है। तो ऐसी ही एनर्जी इस पर्सन की जो है मुझे लग रहा है होने वाली है बहुत ही जल्द। बट उससे पहले इनको एपिफेनी होगी कि इस पर्सन ने जो आपके साथ किया वो गलत किया। तो ये जो मिसिंग की एनर्जी आ रही है ना, ये इसी तरफ इनको लेकर जा रही है, जहाँ पे इनको रियलाइज़ होगा। और मुझे लग रहा है कुछ कुछ हिंट्स इनको अभी से ही मिलने लग गए हैं कि जिस भी सिचुएशन में ये स्टक हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक इल्यूजन है और कुछ नहीं है। तो अब हम देख लेते हैं और क्या है इस पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए, राइट। आई नीड 3 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू,
करंटली क्या फील कर रहे हैं कम्युनिटी। ओके, नंबर 39 यहाँ पे लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। नंबर 3, नंबर 9, बैड हेल्थ। ओके, वन मोर कार्ड प्लीज, मैसेज ऑफ कंसर्न। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है प्रिविलेज्ड लेडी। सो गाइज, मुझे ऐसा लग रहा है जो भी रिलेशनशिप में अगर आप फीमेल हैं तो यहाँ मैं क्लियरली देख पा रही हूँ कि कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, कोई ऐसा जैकपॉट लग सकता है, कोई ऐसा गाइडेंस मिल सकता है, ऐसा रास्ता दिख सकता है कि आप एक बहुत बैलेंस स्टेट में आ जाओगे। कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ जाएगी आपके आगे कि आपके लिए जैसे विन विन सिचुएशन हो जाएगी, राइट। ऑल्दो मेरी सारी रीडिंग्स मेल फीमेल दोनों के लिए होती हैं, ऑल साइंस के लिए होती हैं, तो इसलिए आप ये रीडिंग को देख सकते हैं, टाइमलेस रीडिंग्स होती हैं। बट यहाँ पर जो फीमेल है इस कनेक्शन के अंदर, उनके लिए मैं बता रही हूँ कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है जिससे कि आप अपने आप के अंदर वो एहसास कर पाओगे कि मैं कितनी स्पेशल हूँ, मेरे पास स्पेशल पावर्स हैं, मेरे को स्पेशल गिफ्ट्स मिल रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि जब आप उस स्टेट में आओगे, जब आप इस एनर्जी के अंदर आ जाओगे कि आई लव माई सेल्फ एंड आई एम द बेस्ट, आई हैव स्पेशल यूनिक पावर्स, आई एम यूनिक, आई एम ब्लेस्ड, तो मुझे लग रहा है तभी जो है इस पर्सन की एनर्जीज कंप्लीटली आपके लिए शिफ्ट हो जाएंगी। यहाँ पे इस पर्सन का आपको मैसेज आ सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है इस पर्सन की हेल्थ भी थोड़ी ख़राब चल रही है आजकल, एंड हो सकता है कि जिस तरीके की एनर्जीज़ में ये अपने आप को स्टक करके बैठे हुए हैं, नेगेटिविटी, टेम्पटेशंस, इल्यूजन्स, वो सारी चीज़ें जो है इनको एंजाइटी दे रही है, और इनकी तबीयत जो है मुझे लग रहा है बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रखी है। कहीं ना कहीं या तो इनका मेंटल स्पेस ठीक नहीं है, या फिर हो सकता है कि इनकी तबीयत किसी तरीके से ट्रिगर हो गई है, तो वो मुझे एक यहाँ पर इशू दिख रहा है। तो इस चीज़ का इनको ध्यान रखने की ज़रूरत है। एंड आपके लिए भी मैसेज है कि बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, डाउट नहीं करना है आपको किसी भी सिचुएशन में। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर फैमिली की वजह से प्रॉब्लम आ रही थी तो डेफिनेटली यहाँ पे फैमिली इश्यूज भी मुझे सॉल्व आउट होते हुए दिख रहे हैं, और हो सकता है कि कोई ऐसा मौका हो जब आप सबकी फैमिलीज मिले, या इनके घर में भी कोई फंक्शन हो सकता है, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। तो यहाँ पे नंबर 3, 12th एंड 21st, 30th ऑफ एनी मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है, राइट। देन नंबर 4, 13 एंड 31st एंड 22nd ऑफ एनी मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 5, 14 एंड 23rd, ये नंबर्स मुझे आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। नंबर 9, 27th एंड 18th ऑफ एनी मंथ इज़ ऑल्सो लकी फॉर यू। ओके, अब मैं आपके लिए गाइडेंस मैसेजेस देख लूँगी कि आपके पर्सन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, आपके पर्सन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। नथिंग, सॉरी, विदाउट यू आई एम एज गुड एज नथिंग, तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, एक बेकार इंसान हूँ, ये आपको कहना चाहते हैं। तो ये रियलाइजेशन भी इस पर्सन को होने वाला है बहुत ही जल्द, क्योंकि वो जर्नी में ये शुरू हो चुकी है अब इनकी। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड अबव एवरीथिंग, आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू बी माइन, तुम सबसे पहले मेरी एक अच्छी दोस्त हो, तुम्हारा रिश्ता जो मुझसे है एक अच्छी दोस्त का है, और सबसे पहले तो मेरी एक अच्छी दोस्त हो सकता है कि आप इनको बहुत अच्छा काउंसल करते हैं, आप बहुत अच्छी गाइडेंस देते हैं, आप सारी चीज़ें, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत अच्छे से निभाते हैं, तो वो सारी एनर्जीज भी मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। एंड ये आपके साथ अपनी फ्रेंडशिप भी नहीं खोना चाहते हैं। नेक्स्ट मैसेजेस, आई एम रिमाइंडेड ऑफ यू वेर एवर आई गो, अ पार्ट ऑफ यू स्टिल, पार्ट ऑफ मी स्टिल लेफ्ट विद यू, तो ये जहाँ पर भी जाते हो सकता है आपने बहुत अच्छे मोमेंट्स स्पेंड किए हैं साथ में, और आजकल ये उन जगहों पर ज़्यादा जा रहे हैं जहाँ पर कि आप दोनों का जाना हुआ करता था, आप दोनों की मे बी डेट्स पे जाते थे या अपना टाइम स्पेंड करते थे, तो शायद इनको याद बहुत आ रही है आपकी आजकल में। कुछ ऐसा हो जाता है कि आपका ख्याल आ जाता है, या आपकी एनर्जी इनको फील होने लगती है। सो आई नेवर न्यू वॉट लव इज़ अंटिल आई फेल्ट इट विद यू, मुझे पता ही नहीं था कि प्यार क्या होता है जब मैंने तुम्हारे साथ, तुमने ही मुझे जैसे प्यार करना सिखाया है, तुमने ही मुझे बताया है कि हाँ इतनी प्योरिटी भी होती है प्यार के अंदर, इतना प्योर कनेक्शन भी किसी का होता है। तो एक ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर दिख रही है उनकी तरफ से।
A love like this is once in a lifetime. It's hard for me to not be with you anymore. तो यहाँ पर ये पर्सन बोलना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे बिना डेफिनेटली नहीं रह सकता हूँ, एंड अब तो जैसे इनकी बस हो गई है कि आपके बिना नहीं रह सकते, एक्चुअली ये आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं। एंड ये पर्सन आपको कहना चाहते हैं कि ये जो है ना, मतलब ऐसा प्यार है कि जो पूरी ज़िंदगी में एक बार किसी से हो सकता है, तो उस तरीके का प्यार है ये, एंड मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। सो ये आपके पर्सन की तरफ से मैसेज है। बॉटम ऑफ द डेक में बहुत ही खूबसूरत मैसेज है। सो इट सेज आई लव यू, आई ऑलवेज हैव एंड आई विल ऑलवेज लव यू। हमेशा इन्होंने आपसे ही प्यार किया है, अभी भी करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। सो डेफिनेटली जो भी लोगों के मन में ये है कि रिकन्सिलिएशन होगा नहीं होगा, स्ट्रेट आपका आंसर आपको मिल गया है, डेफिनेटली होगा। एंड सिर्फ अपने आप को बैलेंस करना है, थोड़ा सा इनर वर्क आपको भी करना है। अगर आप ये रिश्ते को अच्छा करना चाहते हैं तो वो चीज़ भी ज़रूरी है। बट यहाँ पर साइन आ गया है कि येस यू विल गेट द डिज़ायर्ड रिजल्ट्स। चलिए अब हम लास्ट में जाते जाते फॉर्चून कुकी कार्ड से ये देख लेंगे कि आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहे हैं। सो आर यू गाइज रेडी? थैंक यू, थैंक यू। क्या गाइडेंस है अभी के लिए आपके लिए, क्या गाइडेंस आ रही है स्नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में? थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। प्लीज़ गाइड मी फॉर माय व्यूअर्स। क्या आपके लिए गाइडेंस है? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Assert yourself, go for what you want. The time is ripe for soulmate connections, birth of a child also likely. Guys, यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो आपको चाहिए है उसको क्लेम करना शुरू कीजिए। जो एनर्जीज़ आपको अच्छी लगती हैं, पॉजिटिव लगती हैं, एंड कभी आप एंजल नंबर्स देखते हैं उनको क्लेम करना शुरू कीजिए। जब भी एंजल नंबर्स देखते हैं थैंक यू बोलिए, ग्रैटिट्यूड दीजिए, उसके बाद उस एनर्जी को क्लेम कीजिए, विश मांगिए। एंड जो भी रीडिंग्स अच्छी देखते हैं उसको क्लेम करके जाइए। क्या चाहिए लाइफ में आप उसके बारे में सोचिए और उसको क्लेम कीजिए, वही आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको पता होना चाहिए आपकी क्या आपको चाहते हैं। कुछ लोग यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कंफ्यूज एनर्जी में है, उनको पता ही नहीं उनको क्या चाहिए। कभी वो सोचते हैं उनको ये रिश्ता चाहिए, कभी वो सोचते हैं नहीं चाहिए, कभी वो सोचते हैं कर लूँ, कभी वो सोचते हैं वो कर लूँ। ऐसे आपको कोई भी चीज़ नहीं मिल पाएगी। आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने आप को लेकर, जो भी चीज़ कर रहे हैं आप उसको लेकर कि आप वो सही कर रहे हैं, और वही चीज़ हमको कॉन्फिडेंस दे देती है। और ये सब आप तभी कर पाएंगे जब आप एक विश्वास रखेंगे अपने ऊपर, अपनी इंट्यूशन पर। सो ये मैसेज आ रहा है आपके लिए कि सोचिए, आप बैठिए, आप और देखिए क्या आपको करना है, और उसके बाद उस चीज़ की तरफ आगे जाइए। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे प्रेगनेंसी भी मैं देख पा रही हूँ। सो ये आपकी एनर्जीज़ हैं। अब लास्ट हम देख लेंगे आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या एक मैसेज है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। यूनिवर्स क्या बताना चाह रहे हैं आप लोगों को? थैंक यू। वाओ, लिव योर ड्रीम्स, सी ब्यूटिफुल गाइस। तो प्लीज़ अपनी ड्रीम्स को जीना शुरू कीजिए। जो भी गोल सेट किए हैं लाइफ के अंदर, जो भी आपके गोल्स हैं, देखिए क्या गोल्स हैं, क्या चाहते क्या हो अपनी लाइफ में, आपके क्या ड्रीम्स हैं। आप जनरलिंग भी कर सकते हैं, वो भी आपको बहुत हेल्प कर सकता है। एंड जो भी आपके गोल्स हैं उनको आपने ऐसा सोचना है कि जैसे वो हो गया है, वो एनर्जी फील करनी है, राइट। तो अपने गोल्स के ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी ड्रीम्स जो आपके हैं उसके ऊपर ध्यान दीजिए। वो कैसे हो जाएगा, वो कब होगा, कभी नहीं होता है। आपको आज से ही शुरू करना है अपनी एनर्जीज को पॉजिटिव करना। सो अपनी ड्रीम्स को जीना शुरू कीजिए। आपकी बहुत खूबसूरत ड्रीम्स हैं जो आप जी सकते हैं, आप उसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं, राइट। बस उसके अंदर एक्शन लेने की ज़रूरत है। सो ये आपके लिए प्यारी सी गाइडेंस थी। आई होप ये रीडिंग आपने इन्जॉय की होगी। अगर आपको सही गाइडेंस मिली है तो प्लीज़, रीडिंग पसंद आई है तो आप लाइक कीजिएगा। क्लेम करने के लिए आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली को ज़रूर हेल्प कीजिएगा रीडिंग शेयर करके। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाहते हैं तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। बाय बाय, टेक केयर।